तो दोस्तों हम फाइनली पहुंच गए तुगलकाबाद मेट्रो स्टेशन और ये हमारी मेट्रो आ गई और हम जाने को पूरी तरह तैयार हैं और यहाँ जैसे ही मेट्रो रुकेगी वैसे हम अंदर चलेंगे। अगला स्टेशन पूरे 40 मिनट मेट्रो में बैठने के बाद हम पहुंचे कश्मीर गेट और वहां से अब हम बाहर निकले। हाँ, सेल्फी लेनी बहुत ज़रूरी है, पता चलना चाहिए मेरी वीडियो। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये कश्मीरी गेट का 8 नंबर गेट है। तो हम पहुंच गए हैं आईएसबीटी कश्मीर गेट और यहाँ से हम लेंगे बस जो कि हमें लेके जाएगा कैंची धाम नैनीताल में। और इस वीडियो में आपको मिलने वाली है बहुत जानकारी कि आप दिल्ली से नैनीताल कैंची धाम कैसे जा सकते हैं और कम से कम कितना खर्चा होगा या ज़्यादा से ज़्यादा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे जा रहे हैं। अगर आप आईएसबीटी से गवर्नमेंट की बसों में जाते हैं तो आपको 400 से 600 तक का किराया मिलता है और अगर आप प्राइवेट बसों से जाते हैं तो आपको 800 से 1200 तक का टिकट मिल जाता है जो कि बहुत ही कंफर्टेबल होती है और वो आपको हल्द्वानी तक छोड़ेगा और वहाँ से आपको कैब में जाना पड़ता है जिसके 300 तक किराया होता है। आपने ऑनलाइन बुक किया है तो ये प्राइवेट कंपनी वाले ही आपको वहाँ डायरेक्ट छोड़ देंगे, आपको पैसे खर्च नहीं करने पड़े। आगे की इन्फॉर्मेशन बाद में, पर अभी कुछ छोटा मोटा खाने के सामान ले लेते हैं क्योंकि गाड़ी आने का समय हो गया पर बहुत देर से नहीं आई है। तो मैंने जो गाड़ी बुक की थी वो ये वाली है फ्लेक्सी बसेस। इसमें यार 1200 का एक टिकट है और ये स्लीपर है, मस्त सोते हुए जाओ, कोई टेंशन नहीं। यार यहाँ तो बारिश शुरू हो गई और फिर यार वेट करते करते मैंने ये खा लिया क्योंकि यार बहुत तेज भूख लगने लग गई थी वेट करते हुए। फिर यार मैं बाहर की तरफ गया, मैंने देखा बहुत ही सुहाना मौसम और था, बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन यार एक ही दिक्कत था, बस अभी तक नहीं आई क्योंकि यार मैंने ड्राइवर से बात करी, वो कह रहा बाहर बहुत जाम लगा हुआ है तो कम से कम आधा घंटा और लगेगा। फिर आधा घंटा और वेट किया तब जाके मुझे बस मिली। जब तक मेरी बस नहीं आई थी तो मैंने थोड़ा इन्फॉर्मेशन निकाला, गूगल पे सर्च किया और मुझे पता चला कम से कम 9 से 10 घंटे लगते हैं आईएसबीटी से कैंची धाम पहुंचने में। तो इतना वक्त लगेगा, हम रात को 11:30 बजे बैठेंगे तो हम सुबह 7 से 7:30 के बीच में पहुंचेंगे कैंची धाम। तो चलिए अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। यार ये बस भी चली गई पर मेरी बस नहीं आई, बहुत देर से वेट कर रहा हूँ मैं, कब आएगी मेरी बस। फाइनली मेरी बस आ गई, यही मैंने ऑनलाइन बुक की थी और चलिए अब अंदर चलते हैं, देखते हैं अंदर कैसा है क्योंकि मैं पहली बार इस बस में आया हूँ और स्लीपर में तो पहली बार बैठा हूँ। तो ये देखो बहुत ही बढ़िया लगा देख के, मुझे बहुत ही सही था। पैरों में दर्द होता है इसलिए रिलैक्स करने के लिए पैर रख दिया। अब गाड़ी चलने शुरू हुई है। बिना कुछ खाए पिए 3.5 घंटे बस में बैठने के बाद हम पहुँचे रात को 3:30 बजे इस ढाबे पे। वैसे ढाबा से लग नहीं था, लग तो होटल ही रहा था, पर इसका नाम था नीलकंठ स्टार। रात के 2-2:30 बज रहे, बहुत देर हो तुम पता वाले का मजा आ गया, नींद आ रही आंखों में। रात के 2-2:30-3 बजे कुछ खाने का हमारा मन नहीं किया तो हमने सोचा चाय पी लेते हैं, तो हमने 2 कप चाय ली और रात को ठंडी ठंडी हवा के साथ यहाँ पे नीलकंठ स्टार पे चाय पिया और अब चलते सुबह पहुंचेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट स्टॉप मिला हल्द्वानी, जो कि सुबह सुबह 5 बजे ही बस ने हमें छोड़ दिया और फिर यहाँ से हम जाने वाले थे कैब में जो कि हमने ऑनलाइन बुक किया था, तो हमें जो सर्विस प्रोवाइडर है वही भेजेगा, उसके लिए हमें कोई खर्चा नहीं करना था। बट अगर आप अपने से जाते हो तो एक पर्सन का 300 रुपये का खर्चा होता है। पूरा रास्ता बड़ा खाली हो रहा है यार। फिर हमने देखे बहुत सारे सुंदर नज़ारे, ये है भीमताल, कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, बहुत सुंदर। चलो मैप खोल कर देखते हैं कितना टाइम लगेगा पहुंचने में हमको। मैंने मैप खोल कर देखा तो अभी 12 किलोमीटर था और लगभग 25 मिनट लगने थे। और यही अगर सीधा रास्ता होता तो आप लोग जानते हो 12 किलोमीटर जाने में मात्र 10 मिनट लगता, बट पहाड़ों के रास्ते तो आपको पता ही है पूरे घूमते हुए जाने पड़ते हैं गोल गोल। तो 25 मिनट के आसपास लगा, फिर हम पहुंचे। 2 से ढाई घंटे लगे हमको कैब में बैठे बैठे और फाइनली हम वहां पहुंचने वाले हैं जहां हमें पहुंचना है, कैंची धाम श्री नीम करोली बाबा आश्रम, जो कि सिर्फ यहाँ से 400 मीटर दूर है, तो हम पैदल भी चल सकते हैं। चलिए अब पैदल चलेंगे, थोड़ा सा चलते फिरते। तो फाइनली 12 घंटे ट्रैवल करने के बाद हम वहाँ पहुँच ही गए जहाँ हमें पहुँचना था, नीम करोली बाबा आश्रम।
इतनी दूर आए और सेल्फी ना ले, ऐसा तो नहीं हो सकता। 12-13 घंटे ट्रैवल करने के बाद हम बहुत थक गए थे, तो हमने एक होटल ले लिया जो कि मंदिर के जस्ट सामने था। इसका व्यू देखो, पर्दे खोलते ही सीधा आपको मंदिर दिखेगा और सुबह 7 बजे हम पहुंच गए थे, तो उसी टाइम आरती भी हो रही थी, तो हमने इजीली वहीं से सुन लिया। तो फाइनली हम पहुंच गए कैंची धाम सुबह सुबह, और ये रहा कैंची धाम का नज़ारा। आप देख सकते हो पीछे मेरे कैंची धाम है। मौसम बहुत ठंडा है। आरती शुरू हो गई कैंची धाम में अभी सुबह सुबह 7:30 बजे या 7:15 हो रहे मेरे ख्याल से। इनका आरती होने का समय है। आरती रूम से सुनने के बाद अब हम नहा धो के चलेंगे मंदिर में। अब देखेंगे अंदर का नज़ारा, कैसी फीलिंग होती है। मन बहुत शांत रहता है यहाँ पे, सभी का ऐसा सुनने को मिला है। तो चले आगे देखते हैं कैसा फील होता है हमें। और अब लेंगे हम प्रसाद, ये हमने प्रसाद ले लिया। प्रसाद लेके चलते हैं, मंदिर सामने ही है जस्ट, तो ज़्यादा वॉकिंग भी नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही पास है मंदिर। फोटो ले रहे हैं। यहाँ से अंदर जाने के बाद फ़ोन नॉट अलाउड, तो अब बाहर की ही वीडियो दिखेगी। मंदिर से बाहर निकलने के बाद हमने की थोड़ी सी शॉपिंग पर, यार यहाँ पे तो हर चीज़ कॉस्टली था। जो चीज़ 10-20 रुपए का मिलता है सीधा 100 रुपए का। पर जो भी था, आए थे तो हमने थोड़ा बहुत कुछ ले लिया। अगर आप लोग यहाँ पे वीकेंड में आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा रश मिलेगा, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि वीकडेज में आएँ और अच्छे से आपके दर्शन हो जाए। हमारे दर्शन हो गए हैं और हमने कुछ प्रसाद लिया है ताकि घर पे खा सकें। तो अब हम चलते हैं, बाय टाटा। सब्सक्राइब करें फटाफट जल्दी से।